नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 14। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लगाया जाए तो क्या होगा। दोस्तों, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लगाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है। दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी एक बड़ा केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है। दोस्तों, ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। दोस्तों, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक लेंज थे। आरआरबी बंगलौर 17/10/2004। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग के रूप में देखता था। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को काला रंग के रूप में देखता था। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है। दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए मिन्स फसल सहायक है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सी है। दोस्तों, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं। दोस्तों, हीरे रात में चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया पिसीकल्चर कहलाती है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। काई के स्पर्श से फैलने वाला रोग कौन सा है। दोस्तों, काई के स्पर्श से फैलने वाला रोग कॉन्टेजियस है। नेत्र रोग का चिकित्सक कौन होता है। दोस्तों, नेत्र रोग का चिकित्सक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट होता है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। दोस्तों, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। आरआरबी चंडीगढ़ 24/1/2004। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है जो कि 78% है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। आरआरबी चंडीगढ़ 31/2004। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होती है। दोस्तों, नेत्रगोलक 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होती है। पीतल क्या है। पीतल एक मिश्रण है। न्यूट्रॉन क्या है। दोस्तों, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें कोई आवेश नहीं होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं। अब तक 119 तत्व ज्ञात किए गए हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है। दोस्तों, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनों का लाभ प्राप्त करने वाले तत्व के रूप में परिभाषित किया गया है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है। दोस्तों, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। संघनन क्या है। दोस्तों, संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन है।
मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है? दोस्तों, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी पिंड की मात्रा के समानुपाती होती है। कार के स्टीयरिंग में क्या शामिल है? कार के स्टीयरिंग में एकल बल शामिल है। किसी वस्तु का वजन कहाँ पर सबसे कम होगा? किसी वस्तु का वजन सबसे कम पृथ्वी के केंद्र में रखने पर होगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? दोस्तों, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। स्वर की गुणात्मकता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई पड़ती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति कब करेगी? दोस्तों, ध्वनि हवा में तेजी से गति तब करेगी जब आर्द्रता उच्च हो। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? दोस्तों, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से तापमान के अंतर का परिणाम है। हिम नदी से बर्फ पिघलना कहाँ से प्रारंभ होता है? हिम नदी से बर्फ पिघलना निचले सतह से प्रारंभ होता है। कैलोरीमीटर सामान्यतया कहाँ से बनता है? दोस्तों, कैलोरीमीटर सामान्यतया तांबा से बनता है। आरआरबी बंगलौर 21/11/2004। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? दोस्तों, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर स्थिरता बढ़ाने के लिए झुकता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? दोस्तों, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग जीवाश्म की आयु का पता करने के लिए किया जाता है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? दोस्तों, अधिकांश मौसम परिघटनाएं क्षौभ मंडल में होती है। वाटर गैस किसका मिश्रण है? वाटर गैस H2+ CO का मिश्रण है। एक परमाणु द्रव्यमान को किसमें व्यक्त किया जाता है? दोस्तों, एक परमाणु द्रव्यमान को AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। आरआरबी मालदा 28/11/2004। सूर्य की विकसित ऊर्जा से क्या होता है? सूर्य की विकसित ऊर्जा से नाभिकीय संलयन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका अभिक्रिया का उत्पादन है। व्हाइट गुड्स का क्या अर्थ है? दोस्तों, व्हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अम्लराज में क्या होता है? दोस्तों, अम्लराज में HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आरआरबी गोरखपुर 19/12/2004। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के उरु यानी कि जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? प्राकृतिक रबर भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख उपज है। दोस्तों, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? दोस्तों, तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता घटती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।